Hello guys, welcome back to my YouTube channel Babita Chemistry Classes. This lecture is for 9th class for subject of biology. Okay, this is our third lecture. In last lecture we have discussed about meristematic tissue and about its functions and characters of the meristematic tissue. Okay, in this lecture we will study what permanent tissue. Okay, हम पढ़ चुके थे कि जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा कौन सा होता है, परमानेंट टिश्यू होता है. ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम फिनिश कर चुके थे लास्ट लेक्चर में. लेट मी स्टार्ट विद द परमानेंट टिश्यू इन दिस लेक्चर. ओके, लेट अस स्टार्ट. परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं कि दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ये कहाँ से डिराइव्ड होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिराइव्ड होते हैं. ठीक है, जो मेरिस्टेमेटिक हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं और वो ग्रेजुअली डिवाइड करते रहते हैं. ठीक है, और वो मेनली जो है वो टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं, जंक्शंस पे प्रेजेंट थे, कहाँ पे स्टॉक जो है होती है, स्टेम होता है या फिर ब्रांचेस होती है उसके इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, लेकिन ये जो है परमानेंट टिश्यू जो है वो ये डिवाइड नहीं करते हैं. ये कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं और इनकी पर्टिकुलर शेप होती है, परमानेंट शेप होती है क्योंकि इनको पर्टिकुलर फंक्शन करना होता है. ऐसा नहीं है कि एक जो टिश्यू है वो अलग अलग फंक्शन करेगा. नो, एक जो टिश्यू है उसकी परमानेंट शेप होगी. जैसे इसकी शेप ये है और इसकी शेप ये है, तो ये दोनों जो है वो अलग अलग क्या करेंगे, फंक्शन करेंगे. तो इसलिए कहा जाता है कि जो इनकी शेप होती है वो कैसी होती है, परमानेंट शेप होती है. और दूसरा ये जो फंक्शन करते हैं वो पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं. ठीक है, अगर कोई फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा है, दूसरा फूड स्टोरेज का काम कर रहा है, कोई ऐसा टिश्यू है जो किसका काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का काम कर रहा है, कोई ऐसा टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का काम कर रहा है. ठीक है, जो ग्रोथ कोई ऐसा है कि ग्रोथ में हेल्प कर रहा है. ग्रोथ में तो कौन हेल्प कर रहे थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये हम पढ़ चुके थे. ठीक है, मतलब उसको प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ कौन प्रोवाइड करता है, प्लांट को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रोवाइड करता है. ठीक है, उनके बिना तो कुछ भी नहीं है. तो ये जो परमानेंट टिश्यू है एक्चुअल में ये भी कहाँ से डिराइव्ड होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही डिराइव्ड होते हैं. इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, परमानेंट टिश्यू. और इनकी जो शेप होती है वो भी कैसी होती है, परमानेंट होती है. क्यों, क्योंकि शेप परमानेंट होगी तो ये पता है कि मान लिया जाए कि ओवल शेप है किसी भी टिश्यू की, तो ये पता है कि हम उसकी ओवल शेप देख के ये पता लगा सकते हैं कि उसका काम ये है क्योंकि वो पर्टिकुलर फंक्शन करता है. पर्टिकुलर क्या होगी, इनकी शेप होती है और पर्टिकुलर क्या होती है, फंक्शन अडॉप्ट करते हैं. ठीक है, अब चलते हैं कि इनके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं. दे आर परमानेंट, मैं बता चुकी हूँ आपको. दे हैव डेफिनेट शेप, द सेल्स हैव अ थिन और थिक सेल वॉल. उसमें हमने क्या पढ़ा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर थोड़ा सा कोरिलेट करके हम पढ़ेंगे कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसकी जो सेल वॉल थी वो कैसी थी, थिन थी. इसकी थिन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. ठीक है, मतलब थिन भी हो सकती है और वो थिक भी हो सकती है. कोई दिक्कत नहीं है कि भाई थिन ही रहेगी, लेकिन उसमें परमानेंट हमने यही पढ़ा था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनकी सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है. ओके, अब हम उसके अंदर हमने नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं. द इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स मे और मे नॉट बी प्रेजेंट. वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर कि जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है उनके अंदर. ठीक है, एक सेल यहाँ है तो थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, इस तरीके से प्रेजेंट होते थे. लेकिन यहाँ पर जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो प्रेजेंट हो भी सकता है और वो प्रेजेंट नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये किस में हेल्प करेंगे, ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे. तो जो चीज़ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, मजबूती प्रोवाइड करेगी किसी भी ऑर्गन को, प्लांट के किसी भी ऑर्गन को, तो वो तो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट ही होंगे ना. तो ये वही कह रहा है कि जो इंटरसेलुलर स्पेस है किसके बीच का, सेल्स के बीच का, वो ज़्यादा भी हो सकता है और वो कम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी कैसा होता है, डेंस होता है. ओके, द इंटरसेलुलर स्पेस हो गया यहाँ पर. नेक्स्ट आता है सेल्स में बी लिविंग और डेड. हाँ, एक ये मेन पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो सेल्स हैं इसकी किसकी, मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स हैं वो लिविंग भी हो सकती हैं और वो डेड भी हो सकती हैं. कैसी हो सकती हैं, लिविंग भी हो सकती है और वो डेड भी हो सकती है. ठीक है, जो डेड है इसका मतलब उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर सेल को जो पूरा का पूरा न्यूट्रिशन है वो कहाँ से मिलता है, न्यूक्लियस से ही मिलता है. ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तभी जो वो सेल्स हैं वो आगे क्या करती है, ग्रोथ करती है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये कुछ सेल्स इसके अंदर कैसी हैं, परमानेंट टिश्यू के अंदर कि जो कुछ लिविंग होती है और कुछ कैसी होती हैं, डेड होती है. तो डेड जो है उसको पर्टिकुलर एक काम दिया गया कि वो वही काम करता रहेगा. ठीक है, और जो लिविंग होता है वो मतलब कि वो डिवाइड होते रहते हैं. ओके, वो फिर अगले काम करते रहते हैं. उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता. द सेल्स डू नॉट डिवाइड. यहाँ पे क्या लिख रखा है, सॉरी,
लिविंग जो होगा बेशक से उसके अंदर न्यूक्लियस ये डिवीज़न का काम नहीं करेंगे, ठीक है, हम पहले भी ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, ये डिवाइड नहीं होती हैं, ठीक है। और जो है लिविंग सेल्स, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और डेड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आ जाओ कि ये कितने टाइप के होते हैं, जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। बेटा परमानेंट टिश्यू हम मेनली दो टाइप के पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे स्पोर्टिंग टिश्यू और दूसरा पढ़ेंगे हम कौन सा, प्रोटेक्टिव टिश्यू। ओके, स्पोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू। इसके बेस पे डिपेंड करते हुए कि स्पोर्टिंग कोई उसको जो प्लांट टिश्यू है, जो प्लांट है उसको, उसके ऑर्गन को सपोर्ट कौन कर रहा है, मतलब उसको स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो स्पोर्टिंग के ऊपर डिपेंड करते हुए तीन टाइप के होंगे, कौन कौन से, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड द कोलेन्काइमा, ठीक है। ये मैंने नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, आप थोड़ा सा बायोलॉजी है तो इसके वर्ड्स जो होते हैं वो टिपिकल होते हैं, लेकिन फिर भी हमें याद तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और ये डिटेल्ड है बेटा, एनसीईआरटी से थोड़ा सा अबव ही है, जो डिफरेंट ऑथराइज्ड जो बुक्स होती हैं, डिफरेंट जो एडिशनल बुक्स होती हैं, वहाँ से लेक्चर बनाया गया है। ओके, तो आपको ये पूरा याद होना चाहिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा जब आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी में गिवन तो है, लेकिन एनसीईआरटी को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके फिर मैंने लेक्चर बनाया है, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आगे जब आप नीट के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है, वहाँ नीट के लिए कोई भी टेस्ट देंगे आप, ठीक है, तो वहाँ पे आपके लिए बेनिफिशियल रहे ये लेक्चर्स, क्योंकि अभी आप सीख के जाओगे तो +1 में क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है, +1 2 में आपको क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, आपको इन सारी चीज़ों का पता होगा, ठीक है। नहीं अदरवाइज तो वहाँ पे अगर स्टार्टिंग में सुनने, अगर आपने नहीं पढ़ रखा होगा तो वहाँ पे सुनोगे आप +1 में जाके, तो आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे पढ़ो, डिटेल स्टडी करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैंने बताया कि जो स्पोर्टिंग के टाइप है, मतलब कि स्पोर्टिंग टिश्यू कौन से होते हैं, जो प्लांट को क्या प्रोवाइड करते हैं, प्लांट का कोई भी ऑर्गन है, स्टेम है, लीफ है, ठीक है, रूट्स हैं, ओके, उन सभी को क्या प्रोवाइड करते हैं, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ, स्पोर्टिंग, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव कौन से होते हैं, एपिडर्मिस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कॉर्क हो जाएगा। प्रोटेक्टिव का मतलब क्या है कि कोई भी इंजरी हो गई, जैसे मतलब कि कोई भी ये है प्लांट है, प्लांट के किसी भी ऑर्गन के ऊपर हीलिंग हो गई, ठीक है, मतलब क्या हो गया, उसके ऊपर वाउंड हो गया, ठीक है, उसको हील करने के लिए भी बचाने का काम करता है, मतलब हीलिंग का भी काम करता है ये, ठीक है। रीजनरेशन का भी काम यही करते हैं, कौन, परमानेंट टिश्यू करते हैं, ओके। तो किसके ऊपर डिपेंड करते हुए, चलो मैं पढ़ा देती हूँ आपको। सिंपल टिश्यू जो होते हैं, पहले तो इनकी टाइप्स बेटा 3 टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड द स्पेशल टिश्यू। थोड़ी सी दिक्कत हो गई, द सेल्स, यहाँ पर क्या पढ़ा था हमने कि जो कैरेक्टर्स हैं किसके, परमानेंट टिश्यू के। फिर परमानेंट टिश्यू आगे कितने टाइप के होते हैं, फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड स्पेशल परमानेंट टिश्यू। तो स्पेशल की टाइप बताइए ये मैंने आपको, कि जो स्पेशल टिश्यू होता है वो सिर्फ एक ही टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ होता है, और उसको डिवाइड कर देते हैं हम किसके अकॉर्डिंग, स्पोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, ठीक है, कि भाई कौन सा टिश्यू ऐसा है जो सपोर्ट करेगा उसको, मतलब कि उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, उसको गिरने नहीं देगा, स्ट्रेंथ उसकी मजबूती बढ़ाएगा, किसकी, प्लांट की, ठीक है, प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स की। और प्रोटेक्टिव जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, डिफरेंट जैसे कोई भी इंजरी हो जाती है उससे प्रोटेक्ट करके रखता है, रीजनरेशन में भी हेल्प करवाता है ये, तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ का नाम क्या है, एपिडर्मिस एंड कॉर्क, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। और जो पहला वाला है ये कौन सा है, हमारे पास स्पोर्टिंग के लिए हम क्या पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, इनको हम क्या बोलते हैं, स्पोर्टिंग टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि अब क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये हो गया होगा आपको लर्न। मैं फिर से बता देती हूँ कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, परमानेंट टिश्यू होता है, ठीक है, प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो हमने पढ़ लिया कौन सा, प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक फिनिश हो चुका था, परमानेंट टिश्यू ये है, ठीक है। फिर परमानेंट टिश्यू के आगे फर्दर क्या होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड ये आ जाएगा स्पेशल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं, जो एक ही टाइप के सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, और जो बॉडी पार्ट्स को, किसकी बॉडी पार्ट्स को, प्लांट बॉडी पार्ट्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, उनके ऑर्गन्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, स्पोर्टिंग का काम करते हैं, मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और उनकी हर एक बॉडी पार्ट को क्या करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, वो अलग अलग तरीके से। तो यहाँ तक हमने ये क्लियर कर लिया, आपको क्लियर हो चुका होगा। लेट अस स्टार्ट, 1 बाय 1 हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल टिश्यू की टाइप्स, कौन कौन सी हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा, ओके। मैं इसको रब कर देती हूँ। ये जो 3 टाइप हैं, कौन किसकी, सिंपल की, ठीक है,
कौन कौन सी हैं? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इनकी वन बाय वन हमें पढ़ना है कि ये होते क्या हैं, ठीक है, और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनकी लोकेशन क्या होती है, और दूसरा ये क्या क्या फंक्शन करते हैं, ठीक है, प्लांट्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा सा। और यहाँ पे आज सब्जेक्ट को लिखना भूल ही गए, तो सब्जेक्ट लिख देते हैं पहले। ओके, अब चलो कौन सा पढ़ना है हमें? सिंपल जो है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू के लिए कितने टाइप्स? 3। फर्स्ट पैरेन्काइमा, सेकेंड स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और थर्ड वन कौन सा होता है? कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा। हमें इनको वन बाय वन पढ़ना है। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं कौन सा? पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, ठीक है। जो पैरेन्काइमा होता है बेटा, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। जो पैरेन्काइमा होता है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ऑब्टेन होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो परमानेंट टिश्यू है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि जो पैरेन्काइमा टिश्यू है वो ओवल इन शेप होता है, ठीक है। ये स्पोर्ट में काम करता है, स्पोर्टिंग में काम करता है, मतलब कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। और दूसरा इसका मेन काम क्या है कि ये बहुत ही अच्छे से फूड स्टोरेज का काम करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। ये इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, किसके? पैरेन्काइमा के। तो सबसे पहले आप ये लिखोगे, ये ओवल शेप के होते हैं, लिखो फर्स्ट पॉइंट, दीज आर ओवल इन शेप एंड कॉल्ड फंडामेंटल टिश्यू, एंड कॉल्ड फंडामेंटल टिश्यू, ठीक है। और इनको क्या बोला जाता है? फंडामेंटल टिश्यू बोला जाता है। लोकेशन देखेंगे, अब इसकी क्या आएगी? लोकेशन। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लोकेशन। तो ये जो पैरेन्काइमा है ना बेटा, पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है जो प्लांट के ऑर्गन्स हैं, हर एक ऑर्गन के सॉफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है, लाइक फ्रूट्स, लाइक फ्लावर्स, लाइक मेसोफिल ऑफ द लीफ, ठीक है। स्टेम कोर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, रूट के कोर्टेक्स पे प्रेजेंट होता है, बिल्कुल जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इसमें आप क्या लिखोगे? दीज आर प्रेजेंट इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ, ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ प्लांट, लाइक क्या लिख सकते हो आप? मेसोफिल ऑफ लीफ, ठीक है, रूट कॉर्टेक्स और फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है, एंड फ्रूट्स। तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, मेसोफिल, ठीक है। क्या? मेसोफिल। लीफ के अंदर जो है वो मेसोफिल सेल प्रेजेंट होती है। और आपको पता है, लोअर क्लास से पढ़ के आ चुके हो कि जो लीफ होती है उसके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कौन सा होता है कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लेकर वो किसका फॉर्मेशन कर देता है? सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और ग्लूकोज कहाँ पे बनता है? लीफ के अंदर ही बनता है। ओके, लीफ में ही, मतलब कि अगर कोई ये पूछ ले कि प्लांट के अंदर जो फूड है वो कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, तो लीफ तो आप बताओगे ही बताओगे, लेकिन लीफ की कौन सी सेल में मैन्युफैक्चर होता है? तो मेसोफिल सेल के अंदर। किसमें? मेसोफिल सेल, ठीक है। मेसोफिल यहाँ पे लिख भी सकते हो, मेसोफिल क्या होती है? सेल होती है। तो लीफ की मेसोफिल सेल के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है बेटा? फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है, जहाँ से फूड ऑब्टेन्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अंडरस्टूड हो गया यहाँ पे? तो मेसोफिल ऑफ द सेल, रूट कोर्टेक्स, रूट की बिल्कुल अपर वाली कवरिंग जो होती है, बहुत ही सॉफ्ट कवरिंग जो होती है, उसको हम रूट कोर्टेक्स बोलते हैं। फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है ये, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गई ये बात? अब आते हैं इनके कैरेक्टर्स, किसके? पैरेन्काइमा के कैरेक्टर्स, ठीक है। कैरेक्टर्स के अंदर आप क्या पढ़ोगे? इसमें ये लिविंग होती है और सो सेल वॉल है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? द सेल्स आर लिविंग। बेटा ये वर्ड लिखना जरूरी है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं और वो डेड भी हो सकते हैं। तो कम से कम आपको पता होना चाहिए ना कि जो परमानेंट टिश्यू है उसका कौन से पार्ट जो है वो लिविंग होते हैं और कौन से नॉन लिविंग होते हैं, मतलब डेड होते हैं, ठीक है।
द सेल्स आर लिविंग। ओके, और क्या लिख सकते हो, इनका जो ये है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ओके, सेकंड क्या लिख सकते हो, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। क्लियर हो गई ये बात, किससे बनी हुई होती है, सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड है हमारे पास, जो थर्ड हम बोलेंगे वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म के बारे में बता दो। जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, इनका डेंस होता है। ठीक है, थोड़ा सा गाढ़ा ही होता है। साइटोप्लाज्म इज डेंस। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात, यहाँ तक कंप्लीट सारी बातें समझ में आ गई। उसके बाद आता है क्या क्या पढ़ा हमने, पैरेन्काइमा के बारे में छोटी सी इंट्रोडक्शन पढ़ ली। ठीक है, कि पैरेन्काइमा जो होता है वो किस शेप का होता है और उसको हम बोलते क्या हैं। ओके, फिर वो लोकेशन वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, फिर हमने पढ़ा कि उसका करेक्टर क्या है मेन उस पैरेन्काइमा का। अब पढ़ेंगे इसका फंक्शन। क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस किसके, पैरेन्काइमा के। क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको बताया था कि ये किसमें इसके अंदर क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये मेसोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो मेसोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट है अगर ये, तो किस में हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस में। और फोटोसिंथेसिस के दौरान होता क्या है बेटा, फूड का मैन्युफैक्चरिंग। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि ये किस में हेल्प करता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फूड। लिखेंगे आप फंक्शन फर्स्ट, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस ये लिख दिया आपने, टू ऑब्टेन फूड। ठीक है, टू ऑब्टेन फूड। क्लियर हो गई बात। सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं कि ये ना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट को। ठीक है, तो जब उसको मजबूती प्रोवाइड करेगा तो प्लांट कैसा हो जाएगा, रिजिड हो जाता है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो, प्रोवाइड्स रिजिडिटी। ठीक है, रिजिडिटी टू प्लांट्स। प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करता है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। और जब रिजिडिटी प्रोवाइड करता है तो किस किस में हेल्प करेगा, फूड को स्टोर करने में हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है ये, और वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, थर्ड और लिख सकते हो आप, इट स्टोर्स वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो किस में हेल्प करता है, ये वाटर को स्टोर करने में और इसको हेल्प करता है। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, एक चीज़ और भी है कि अगर प्लांट पार्ट पे कहीं भी इंजरी हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग के केस में लगा लो आप कि जैसे हाथ पे या कहीं पे खरोच लग जाती है, उसको क्या बोलते हैं, वाउंड बोलते हैं ना। ठीक है, खरोच लगने के बाद क्या होता है कि वो सेल से फिर से हील हो जाती है। ठीक है, मतलब कि वो ठीक हो जाती है। हीलिंग क्या होता है, ठीक होना। तो इसी प्रकार प्लांट के जो पार्ट होते हैं अगर उनमें कहीं से खरोच लग जाए या फिर कोई दिक्कत हो जाए तो वो अपने आप जो सेल्स होती हैं वो उसको क्या कर देती हैं, हीलिंग में काम आती है। तो वो कौन है, पैरेन्काइमा। किस में हेल्प करता है, वो हीलिंग में हेल्प करता है। किसकी हीलिंग में, बाउंस की हीलिंग में। क्लियर हो गई ये बात। तो एक चीज़ और लिख सकते हैं आप, इसका फंक्शन, मेन फंक्शन है ये, फोर्थ में इसको अलग चौक से लिख रही हूँ, इट प्रोवाइड्स वाउंड हीलिंग। ठीक है, वाउंड हीलिंग घाव को भरने में। ठीक है, वाउंड हीलिंग को एक्चुअल में हिंदी में क्या बोल सकते हो तुम, घाव को भरने में ये हेल्प करती है। ठीक है, कोई भी चीज़ जैसे खरोच लग जाती है तो उसको हील करने में कौन हेल्प करता है, पैरेन्काइमा जो टिश्यू है वो हेल्प करता है। रीजनरेशन में भी हेल्प करता है, रीजनरेशन, क्योंकि जो सेल है जैसे जहाँ पर खरोच लग चुकी है तो वहाँ की जो सेल है वहाँ की वो अलग हो जाएगी। अब वो जो सेल्स हैं वो फिर से रीजनरेट करेंगी। ठीक है, फिर से रीजनरेट करेंगी तो वो हीलिंग ही तो करेंगी वाउंड का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट प्रोवाइड्स वाउंड हीलिंग। ठीक है, या फिर हेल्प इन वाउंड हीलिंग एंड रीजनरेशन। दैट क्लियर हो गया यहाँ तक। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, फिर से देख लो एक बार। पैरेन्काइमा ओवल इन शेप होता है, इसको फंडामेंटल टिश्यू भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि ग्राउंड टिश्यू का मेन पार्ट यही है। ओके, क्योंकि स्पॉटिंग में हेल्प कर रहा है। दीज आर प्रेजेंट इन द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स। बता दिया मैंने आपको, सॉफ्ट पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। करेक्टर क्या होंगे, लिविंग होते हैं। सेल वाल जो होती है वो सेलुलोज की मिलकर बनी होती है। साइटोप्लाज्म जो है वो कैसा होता है, डेंस, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका, अगर ये मेसोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट है तो किस में हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस टू ऑब्टेन फूड। ओके, नेक्स्ट फिर क्या है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, वाटर और मिनरल्स को स्टोर करके रखता है। और नेक्स्ट जो है वाउंड हीलिंग और रीजनरेशन में ये हेल्प करता है। यहाँ पे लिख लेना बेटा, रीजनरेशन, आई हैव नो स्पेस। ओके, चलो नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें कोलेनकाइमा। ठीक है, इसको
इसको मैं रब कर देती हूँ। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, या फिर हमने सेकंड कौन सा लिख रखा है, स्क्लेरेनकाइमा। पहले इसी के बारे में ही पढ़ लेते हैं, जो स्क्लेरेनकाइमा होता है, ठीक है। सेकंड स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा ये कैसा होता है बेटा, हार्ड टिश्यू होता है। ये कैसा होता है, हार्ड एंड डेड, इट इज़ वेरी हार्ड, इट इज़ वेरी हार्ड एंड डेड, ठीक है। लोकेशन, लोकेशन देखोगे इसकी, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन रूट स्टेम, रूट स्टेम एंड लीफ, ठीक है। यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। और इसकी जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, सेलुलोज से। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, यहीं पे लिख लो इसके अंदर, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, सेलुलोज से, ठीक है। तो सेल वॉल तो ऑलमोस्ट सभी के अंदर किससे मिलकर बनती है, सेलुलोज से ही मिलकर बनती है। एक पिक्टिन भी होता है, पिक्टिन जो है वो इसका सेलुलोज का ही एक टाइप होता है, ठीक है। और ये डेड है तो ज़्यादा कुछ ये स्ट्रेंथ वगैरह में थोड़ा सा हेल्प तो करता है, ठीक है। तो ये इतना ही था इसके बारे में। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोलेनकाइमा, थर्ड। नेक्स्ट कौन सा है, कोलेनकाइमा है हमारे पास। जो कोलेनकाइमा होता है वो ड्राइव होता है कहाँ से, पैरेनकाइमा से, ठीक है। अच्छा, क्या लिखोगे इसके बारे में, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम पैरेनकाइमा। कहाँ से ड्राइव होता है, पैरेनकाइमा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले पैरेनकाइमा होगा, फिर क्या आएगा तुम्हारे पास, कोलेनकाइमा होगा, क्योंकि वहीं से ड्राइव हुआ है ये, ठीक है। उसी का ही रूप है। पैरेनकाइमा ने जब आगे की तरफ ग्रोथ करी है तो उससे क्या बन गया तुम्हारे पास, कोलेनकाइमा बन जाता है, ठीक है। आप पढ़ते हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है, लोकेशन, ठीक है। लोकेशन ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, लोकेशन में आप देखेंगे, इट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन स्टेम, ठीक है, लीफ, पेटियोल, लीफ, मिडरिब, लीफ मिडरिब के अंदर प्रेजेंट होता है। बेटा अभी मैं आपको लीफ के बारे में ही बताऊंगी, ठीक है। हर्बेशियस प्लांट्स में, हर्बेशियस प्लांट्स कौन से होते हैं, जो हरे प्लांट होते हैं, ठीक है। लीफ मिडरिब ऑफ हर्बेशियस प्लांट्स, हर्बेशियस प्लांट्स, ठीक है। लेकिन ये एब्सेंट होते हैं, नोट डाल के लिख लेना आप, यहाँ पे नोट डाल के एक बात लिख लेना, मैं डिफरेंट पेन से लिख देती हूँ, ठीक है। स्टेम तो हमने लिख दिया, लेकिन सभी स्टेम में प्रेजेंट नहीं हुआ ये, ओके। जो मोनोकोट जो प्लांट्स होते हैं, आप हायर क्लास में हो जाओगे तब पढ़ोगे, या नेक्स्ट थोड़ा सा आगे आएगा तब मैं बताऊंगी आपको। मोनोकोट और डाइकोट दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो ये किस में प्रेजेंट नहीं होता, मतलब स्टेम होती है, मोनोकोट स्टेम के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है ये। तो इस लिखेंगे, इट इज एब्सेंट इन, इट इज एब्सेंट इन मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम, ठीक है। ये नोट डाल के लिखनी है आपने बात, ओके। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ लीफ की। इसने बताया ना कि लीफ के दो पार्ट में प्रेजेंट होता है, लीफ पेटियोल होता है और लीफ मिडरिब होता है, ठीक है। तो देखो जनरली कोई भी लीफ हम बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है। लीफ के भी कई पार्ट होते हैं बेटा, ठीक है। लीफ के भी कई पार्ट होते हैं। आप देखेंगे कि जो इसकी स्टॉक है, इसको लीफ स्टॉक भी बोल सकते हो, या फिर इसका ये जंक्शन इसको हम बोलते हैं लीफ पेटियोल, लीफ पेटियोल हो गया, ठीक है। लीफ के अंदर इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर होती है, जिससे वेन्स जो हैं ये अपनी रेटिकुलेट वेन्स होती हैं या फिर पैरेलल वेन्स होती हैं, ये जो ओरिजिनेट होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लीफ मिडरिब, लीफ मिडरिब। तो आपको अब समझ में आया कि भाई ये जो कोलेनकाइमा है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीफ के मिडरिब पे यहाँ पे प्रेजेंट होगा और लीफ के पेटियोल पे प्रेजेंट होता है। समझ में आई बात। दो तीन बातें और मैं बता दूँ इसके अंदर कि इसको हम क्या बोलते हैं, लीफ एपेक्स। आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये। आगे वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल क्या बोला जाता है, एपेक्स। जो नुकीला पार्ट होता है, जैसे रेक्टेंगल है,
ठीक है, सॉरी ट्रायंगल है, ट्रायंगल का भी जो नुकीला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। जैसे ट्रायंगल हम कैसे बनाते हैं इस तरीके से ना, तो ये वाला जो पार्ट होता है, जो टिप होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। तो इसी प्रकार कोई भी लीफ जो है उसका जो टिप है वो यही होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, लीफ एपेक्स बोलते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा कि कई प्लांट्स के अंदर इस तरीके से ये होती है, ठीक है, उनको वेन्स बोलते हैं। तो वेन्स भी दो टाइप की होती हैं, रेटिकुलेट वेन्स होती हैं और पैरेलल वेन्स होते हैं। तो किस में होती हैं, पैरेलल वेन्स किसके अंदर होती हैं, घास के अंदर। घास जो होती है उसमें आप देखोगे बिल्कुल पैरेलल, ठीक है, पैरेलल होती है, पैरेलल लाइनिंग होती है। लेकिन वैसे जो आप लीफ देखोगे तो उसमें इस तरीके से कांटे लगे हुए होते हैं, तो उसको रेटिकुलेट वेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसको पर्टिकुलर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये वेन्स है अंदर की तरफ, ये क्या है, वेन्स है। क्लियर हो गई ये बात। तो ये क्या था, लीफ का कंप्लीट स्ट्रक्चर था। तो जो पोलन काइमा है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लीफ के पेटियोल पे और लीफ के मिडरिप पे, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो इस लीफ को क्या बनाएंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे ना लीफ के लिए, और मिडरिप पे प्रेजेंट होंगे तो ये थोड़ी सी कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। कई प्लांट्स के अंदर आपने देखा भी होगा, ठीक है, ये जो मिडरिप होती है, जब पत्ते को उल्टा करके देखते हैं, लीफ को उल्टा करके, तो ये मिडरिप जो होती है बहुत ही हार्ड दिखाई देती है, अच्छे से शो हो जाती है। ठीक है, और जो ये अंदर की तरफ होते हैं ये पैरेलल भी हो सकते हैं और ये क्रॉसिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग होगी तो ये रेटिकुलेट वेन कहलाएगी, और अगर ये पैरेलल होती हैं तो कैसे होती हैं, ये पैरेलल वेन्स कहलाती हैं। आगे वाला पार्ट क्या होता है, लीफ एपेक्स होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ पेट्रियोल, और ये जो अंदर वाली बीच वाली जो लेयर लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ मिडरिप बोलते हैं। ठीक है, हो गया यहाँ तक, बता दी मैंने आपको कि इसकी लोकेशन क्या होती है। ठीक है, अब इसके कैरेक्टर्स पढ़ लेंगे। वही कैरेक्टर है इसके जो पैरेंकाइमा के थे मेनली। तो देखो कैरेक्टर्स, देखो इसके कैरेक्टर्स, इसके कैरेक्टर्स कौन से होते हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, सेलुलोज से। सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हो आप कि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है कैसा होता है, डेंस, साइटोप्लाज्म इज डेंस। ठीक है, गाढ़ा होता है, और ओवल इन शेप होती है सेल, सेल इज ओवल इन शेप। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए कैरेक्टर्स मेनली। ये आपको सारी चीज़ें पता ही है, पहले पैरेंकाइमा के अंदर भी पढ़ा था आपने कि जो सेल वॉल होती है वो मेनली सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस होता है, गाढ़ा होता है, और ये इसकी सेल की जो शेप है वो कैसी होती है, ओवल होती है। ओके, ये हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब आ जाओ फंक्शन पे। ये क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी। फंक्शंस, फंक्शंस फंक्शंस क्या फंक्शन होंगे इसके, क्या प्रोवाइड करता है ये, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी to the organs of plant। ठीक है, प्लांट के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या प्रोवाइड करता है ये, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब क्या बेटा, कि उसको वर्क करने के लिए हेल्प करता है। जैसे कोई भी टिश्यू है वो अगर कंडक्शन में हेल्प कर रहा है, वाटर कंडक्ट करने में या फूड कंडक्ट करने में, तो उनको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा कि भाई आपको ये काम करना है। ठीक है, मजबूती प्रोवाइड करता है उनको। ठीक है, और ऑर्गन्स को फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। स्टेम थोड़ा सा देखा हो तुमने, कहीं कैसा होता है, लचीला होता है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसी होती है, लचीलापन होता है। ठीक है, और भी है इसके एक दो पॉइंट और लिख लो आप। ये इसके अंदर ना बेटा क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कलर के लिए। ओके, इट हैज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, टू हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ये भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और दूसरा स्टोरेज ऑफ फूड, इट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, कंप्लीट।
यहाँ पर हमने क्या कंप्लीट कर लिया अपना कोलेनकाइमा, ठीक है। मतलब हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पे कि जो इस लेक्चर के दौरान क्या पढ़ा हमने, प्लांट टिश्यू होते हैं परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक वी हैव फिनिश्ड ऑलरेडी, ओके। परमानेंट टिश्यू के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो जो होते हैं तो लिविंग भी हो सकते हैं और वो डेड भी हो सकते हैं, ठीक है। लिविंग होंगे तो उनमें न्यूक्लियस होगा और डेड होंगे तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, स्पेशल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें से हम सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। नहीं भी अभी रह गया इसके अंदर प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू रह गया, क्योंकि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू थे वो 5 टाइप्स के थे बेसिकली। तो कैसे कि एक तो कौन सा आ गया था तुम्हारे पास, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एक एपिडर्मिस और एक नीचे मैंने लिखा हुआ था कॉर्क, ठीक है। तो एपिडर्मिस और जो कॉर्क थे वो तो क्या थे, प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है, सिंपल के ही टाइप्स थे वो। और जो 3 है ये पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा, ये हमने किसके लिए पढ़े थे, ये स्पॉटिंग टिश्यू होते हैं। मतलब कि ये बॉडी पार्ट्स को, किसकी बॉडी पार्ट, जो प्लांट बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं अलग अलग तरीके से, और ये बहुत अच्छे फंक्शन भी कर रहे थे, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर यही था। बाकी जो अपना बच गया प्रोटेक्टिव टिश्यू वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।